शुरू हो जाता है। झोपड़ी की छत से बारिश का पानी अंदर आने लगता है, जो सीधे कढ़ाई में पड़ता है। खिड़की से भी पानी की तेज छटास अंदर आती है, जो सब्जी पर गिरती है। महिमा जल्दी से चूल्हे से कढ़ाई उतारती है, जिसके बाद बारिश का पानी चूल्हे पर पड़ता है और चूल्हे की आग बुझ जाती है। भाग्यवान, बारिश हो रही है। खाना बनाया नहीं कि आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। खाना तो बनने ही वाला था, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अच्छी खासी सब्जी बन रही थी, जिस पर बारिश ने पानी फेर दिया। चूल्हा भी बुझ गया। बारिश के मौसम में अमीर लोग पकौड़ों के साथ चाय का मजा लेते हैं और हम गरीबों को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बारिश खत्म होते ही मैं खाना बना दूंगी। लेकिन बारिश लगातार कई घंटों तक होती रहती है और बारिश का पानी सड़क पर जमा होने लगता है। अब तो बारिश का पानी घर के बाहर तक आ गया है, धीरे धीरे घर के अंदर भी आ जाएगा। माँ जी, मैं बारिश के पानी को रोकने का कुछ उपाय करती हूँ। महिमा झोपड़ी की दहलीज पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख देती है, जिससे बारिश का पानी कुछ देर तक तो रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा भी नाकाम साबित होता है और बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है। बारिश का पानी घर के अंदर आ गया है। ये पानी फिर से चूल्हे को बहाकर अपने साथ ले जाएगा। पहले से ही चूल्हे पर छत से टपकने वाला पानी गिर रहा था, जिससे चूल्हा बुरी तरह से गीला हो चुका था। अब बारिश के पानी में मिट्टी का चूल्हा गलकर बहने लगता है। घर वालों की आंखों के सामने चूल्हा पानी में बह जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है। तुम कह रही थी कि थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी तो तुम हम सबके लिए खाना बनाओगी, लेकिन अब तो चूल्हा भी नहीं रहा। अब खाना कैसे बनाओगी? मोनू बेटे, तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। महिमा अपने घर से थोड़ा राशन लेकर पड़ोस में जाती है। क्या बात है महिमा बहन, कुछ काम है क्या? हाँ बहन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चूल्हा इस्तेमाल कर सकती हूँ? बारिश के मौसम में हमारा मिट्टी का चूल्हा बह गया है। मोनू को बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम मेरा चूल्हा इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो गैस खर्च होगा उसके बदले तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने होंगे बहन? यही कोई 100-200। सविता बहन, तुम तो जानती हो कि हम गरीब लोग हैं। 100-200 तुम्हें दे सकते तो बाहर से खाना खरीद कर ना ले आते। तुम मुझसे 50 रुपए ले लेना। देखो महिमा बहन, गैस बहुत महंगी हो गई है। 50 रुपए में सिर्फ रोटी बना सकती हो, सब्जी तो नहीं बन पाएगी। ठीक है बहन, मैं सिर्फ रोटी बना लेती हूँ। महिमा जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर घर ले आती है। सुनिए जी, सविता बहन ने सिर्फ रोटी बनाने की इजाजत दी थी, इसलिए मैं सिर्फ रोटियां बनाकर लाई हूँ। इसके बदले में भी उसने 50 रुपए मांगे हैं। तुम तो जानती हो महिमा कि बारिश के मौसम में मुझे कहीं मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास सविता बहन को देने के लिए 50 रुपए तो क्या 5 रुपए भी नहीं है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, पहले आप लोग खाना खा लीजिए। महिमा नमक और प्याज के साथ सबको रोटी खाने के लिए देती है। माँ, तुम तो चाची के घर सब्जी भी लेकर गई थी ना, फिर सब्जी क्यों नहीं बनाई? मुझे सब्जी के साथ रोटी खाना है। मोनू बेटे, आज तू नमक और प्याज के साथ रोटी खा ले। भगवान ने चाहा तो थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी, जिसके बाद मैं नया चूल्हा बना दूंगी जिस पर सब्जी बन जाएगी। नहीं, मुझे अभी सब्जी खानी है। मोनू सब्जी खाने की जिद करने लगता है। सब्जी ना मिलने पर वो कढ़ाई में रखी कच्ची सब्जी खाने लगता है, जो बारिश के कारण नहीं बन पाई थी। कच्ची सब्जी खाने के कारण उसका पेट खराब हो जाता है और उसे दस्त लग जाते हैं। नरेश बेटे, मोनू को दस्त हो रहे हैं, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। इसकी हालत बिगड़ रही है। नरेश मोनू को अपनी गोद में उठाता है और छाता लेकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। लगता है इसने आधा पका खाना खाया है, जिस कारण इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इसे खिचड़ी के साथ खिला देना। ठीक है डॉक्टर साहब। नरेश मोनू को घर लेकर आता है और महिमा को सारी बात बताता है। मैं खिचड़ी बनाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन तुम खिचड़ी बनाओगी कैसे? हमारा चूल्हा तो पानी में बह गया है। जब तक आपको मजदूरी का कोई काम नहीं मिल जाता, तब तक आपकी लोहे की कढ़ाई पर खाना बना लूंगी। नरेश जिस लोहे की कढ़ाई को मजदूरी के काम में इस्तेमाल करता था, महिमा उसमें कोयला जलाती है और उस पर खिचड़ी बनाने लगती है। उस पर खिचड़ी बनने में बहुत वक्त लग जाता है। क्या हुआ बहू, खिचड़ी बनी नहीं क्या? मोनू को दवाई देनी है, डॉक्टर ने खिचड़ी के साथ दवाई देने को कहा है। बस अभी लाई माँ जी। महिमा मोनू को खिचड़ी के साथ दवाई खिलाती है। घर के दूसरे लोग भी खिचड़ी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। बहू, तेरी वजह से आज कितने दिनों के बाद हमें खाना खाने को मिला है। काश ये बारिश का मौसम आता ही नहीं तो हमारे पेट पर ताला ना लगता। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है बहू? माँ जी, कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा।
दूसरे दिन महिमा उसी लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने लगती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाता है। ऐसा लगता है सब्जी बनाने में सुबह से शाम हो जाएगी। कोयले की आंच में खाना पकने में वक्त तो लगता ही है। भूख के मारे मेरी आंतड़ियां कुड़बुड़ा रही हैं। बस थोड़ी देर और, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। महिमा ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी खाना बनाने में लेट हो गया। लगभग 2 घंटे बाद उसने सबको खाने में सब्जी और चावल परोसा। आज तो खाना बन गया, लेकिन रोज रोज तो इस तरह से खाना नहीं बन पाएगा। माँ जी, बस बारिश बंद होने दीजिए, मैं नया चूल्हा बना लूंगी। क्या फायदा, अगली बारिश में वो चूल्हा फिर से पानी में बह जाएगा। नहीं पिताजी, इस बार चूल्हा पानी में नहीं बहेगा। अगले दिन बादलों की मेहरबानी होती है और बारिश छूट जाती है। महिमा जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लाती है और अपनी झोपड़ी की छत की मरम्मत करती है, जिससे छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। उसके बाद वो पूरे गांव में घूम घूम कर कबाड़ की तलाश करती है। एक जगह उसे कबाड़ दिख जाता है जहां कुछ बेकार टिन पड़े हुए थे। ये बेकार पड़े टिन मेरे काम आएंगे। वो कबाड़ में से टिन को उठाकर घर ले आती है और उससे एक चूल्हा तैयार करती है, जिसके ऊपर वो मिट्टी का लेप लगा देती है। माँ जी, हमारा नया चूल्हा तैयार है। ये बारिश के पानी में नहीं बहेगा, क्योंकि इसे मैंने टिन से बनाया है। बहू, तूने तो छत की मरम्मत भी कर दी है। अब शायद बारिश के मौसम में छत से पानी ही टपकेगा। महिमा अब टीन के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। बारिश बंद होने के बाद नरेश को भी मजदूरी का काम मिलने लग जाता है। सुनिए जी, सविता बहन के 50 रुपए लौटाने हैं। हाँ महिमा, मैं आज पैसे लाया हूँ, ये लो 50 रुपए, सविता बहन को वापस कर देना। महिमा सविता को उसके पैसे लौटाने जाती है तो देखती है कि सविता की नौकरानी दाल की बरियां बनाकर धूप में सुखा रही थी। सविता बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। और ये क्या, तुम बड़ियां बना रही हो? हाँ महिमा बहन, बारिश में हरी सब्जियां कहाँ मिलती है। अभी धूप निकल आई है तो मैंने सोचा कि क्यों न बढ़िया बनाकर धूप में सुखा लूं। बारिश के मौसम में ये बढ़िया सब्जी बनाने के काम आती है। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। महिमा घर आकर नरेश से कहती है कि वो दाल की बढ़िया बनाकर बाजार में बेचना चाहती है। मेरे पास इस समय सिर्फ 500 रुपए हैं, ये तुम रख लो। इन पैसों से तुम बाजार से दाल ले आना। महिमा पैसे लेकर बाजार जाती है और अलग अलग तरह की दाल ले आती है, जिसके बाद वो घर में बढ़िया बनाने लगती है। महिमा बहू, ला, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर दाल से बढ़िया बनाती हैं, जिसके बाद वे उन्हें धूप में सुखा लेती हैं। बढ़िया सूख जाने के बाद महिमा उन्हें बाजार में बेच देती है। सारी बढ़िया एक ही दिन में बिक जाती हैं, जिससे उसे 1000 रुपए मिलते हैं। सुनिए जी, आज मैंने 1000 रुपए कमाए हैं। मैं सोच रही थी कि जब तक धूप निकल रही है तब तक और बढ़िया बनाकर सुखा लूं। ये तो अच्छी बात है महिमा, तुम बढ़िया बनाने का काम कर लो। इस बार महिमा पूरे 1000 रुपए की दाल खरीद कर लाती है और सबकी बढ़िया बनाकर बाजार में बेचती है। वो कुछ दिन तक बढ़िया बनाकर बाजार में बेचती है, जिन्हें बेचकर वो 10,000 रुपए इकट्ठा कर लेती है। उन पैसों से वो अपनी झोपड़ी में एक अच्छी सी रसोई बनवाती है और एक गैस चूल्हा खरीद कर लाती है। ये सब क्या है बहू? पिताजी, अब बारिश के मौसम में हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हमारे पास अब एक अच्छी रसोई और गैस चूल्हा है जो पानी में नहीं बहेगा। हाँ, अब हमें रोज खाना मिला करेगा। हाँ मोनू बेटे। महिमा बहू, तू हम सबका कितना ख्याल रखती है। अगर हर घर में तेरे जैसी बहू हो तो कोई भूखा ना सोए। अमित एक गरीब किसान था। उसका दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसके 2 दोस्तों के, जिनका नाम हीरा और अनंत था। बड़ी मुश्किलों के बाद अमित की एक लड़की सिया से शादी तय हो जाती है। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी शादी के लिए पैसे जमा करता है, मगर मुसीबतें तब आती हैं जब उसकी सारी मेहनत बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक गरीब बारिश में अपनी शादी कर पाएगा। अमित अपने दोस्तों के साथ लड़की देखने जाता है। तब उसके होने वाले ससुर उससे कहते हैं, देखो अमित बेटा, हमारी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन बस मेरी एक ही शर्त है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है तो शादी की सारी तैयारियां तुमको ही करनी पड़ेगी, तभी हम ये शादी करेंगे। क्या इसका मतलब शादी का सारा खर्चा मुझे करना पड़ेगा? हाँ और क्या, अब तुम अपना फैसला बता दो, वरना मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमित कुछ बोलता इससे पहले ही उसका दोस्त हीरा अमित के ससुर से कहता है, नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम लोग सब तैयारी कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। चलो फिर, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझता हूँ। जी जी जरूर।
अमित अपने दोस्तों के आगे कुछ कह नहीं पाता, मगर जब वो उनके साथ घर के बाहर आ जाता है, वो हीरा से कहता है, हीरा मेरे दोस्त, ये क्या क्या तुमने? अब मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। इसका मतलब हमें खेतों में काम करने के साथ साथ कुछ और काम भी ढूंढना पड़ेगा। अरे तू चिंता मत कर अमित, हम तीनों मिलकर अच्छे से सारा इंतजाम करेंगे। तेरे ससुर को कोई कमी नहीं दिखेगी, क्यों अनंत? और